गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में दोस्तों हम बात कर रहे थे संस्कृत में चैप्टर नंबर 12 के बारे में, जिसका नाम है कलिकाल सर्वज्ञो हेमचंद्राचार्य। आज हम इस चैप्टर में आगे बात करेंगे। पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने देखा कि सिद्धराज जयसिंह जो है एक बार सोच में पड़ जाते हैं और वे सोचते हैं कि मालव पर विजय प्राप्त करके मैंने जब उसकी ऑनरशिप प्राप्त कर ली तो उसका कई सारा धन मुझे प्राप्त हुआ, उसकी लाइब्रेरी भी मुझे प्राप्त हुई, मगर जैसी भोज राजा की फेम है वैसी फेम मुझे प्राप्त नहीं हुई। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरी प्रसिद्धि भी वैसी हो जाए जैसी राजा भोज की है। तो ऐसा सोच कर वह जो सिद्ध पंडित हेमचंद्राचार्य जी है उनसे मिलता है और उनके पास जो एक अपूर्व जिसे हम कहें अद्भुत व्याकरण ग्रंथ तैयार करवाता है। इसका अभ्यास दोस्तों आज हम करेंगे। आइए बात करते हैं आगे। कहते कि एवं विचार्य जैन मुनि आचार्य हेमचंद्रम प्राप्तवान कि दस थिंकिंग ही केम टू द जैन सेज आचार्य हेमचंद्र एंड सेड। हेमचंद्राचार्य जी को मिला और उन्हें निवेदन किया। एवं विचार्य जैन मुनि आचार्य हेमचंद्रम प्राप्तवान निवेदितवान छ, और उन्हें मिला और उनसे कहने लगा, अयि आचार्य वर्यः ओ रिस्पेक्टेबल मोस्ट एक्सीलेंट प्रिसेप्टर। अयि आचार्य वर्या कि हे गुरुजी। आचार्य वर्य शब्द जो है दोस्तों किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए प्रयुक्त होता है कि भवन्तो भोज व्याकरणम सदृशम व्याकरणम विरचन्तु येन भवतां मम कीर्ति ही अमरा भवेत। कहते कि मे योर ऑनर कंपोज वन वर्क ऑफ ग्रामर लाइक भोज व्याकरणम बाय विच फेम ऑफ योर्स एज वेल एज माइंड विल बी इमोर्टल। तो कहते हैं कि हे आचार्य श्रेष्ठ, आप भोज व्याकरण के जैसा कोई व्याकरण ग्रंथ रचिए, उसकी रचना कीजिए ताकि आपकी और मेरी कीर्ति जो है वह अमर हो जाए। तो इसका ट्रांसलेशन यहाँ से एक बार और मैं बोलता हूँ, इसके बाद दोनों का हम साथ में देखेंगे। कहते हैं कि दस थिंकिंग ही केम टू द जैन सेज आचार्य हेमचंद्र एंड सेड, ओ रिस्पेक्टेबल मोस्ट एक्सीलेंट प्रिसेप्टर, may your honor compose one work of grammar like Bhoj Vyakaranam by which the fame of yours as well as mine will be immortal। तो ये है इसका ट्रांसलेशन। आप यदि देखना चाहे तो यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो यह है इसका ट्रांसलेशन। आपको सिर्फ पहला पैराग्राफ यहाँ देखना है। अब बात करें दूसरे पैराग्राफ की, जो कि इस प्रकार है। सिद्धराज जयसिंहस्य निवेदनेन प्रेरिता हेमचंद्राचार्य एकम अपूर्वम व्याकरण ग्रंथम रचितवन्तः। कहते हैं कि prompted by the request of सिद्धराज जयसिंह, हेमचंद्राचार्य कंपोज अ यूनिक वर्क ऑफ ग्रामर। सिद्धराज जयसिंह के निवेदन से प्रॉम्प्टेड होकर हेमचंद्राचार्य जी ने एक व्याकरण ग्रंथ जो है यूनिक वर्क ऑफ ग्रामर उसे कंपोज किया, एक अपूर्व व्याकरण ग्रंथ तैयार किया। सह सिद्धहेम व्याकरण इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। द ट्रीटीज इज फेमस बाय द नेम सिद्धहेम व्याकरणम। ये जो ग्रंथ है यह सिद्धहेम व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहते कि द ट्रीटीज इज फेमस बाय द नेम सिद्धहेम व्याकरणम। अस्मिन् अष्टो अध्यायाः सन्ति कि इन दिस देर आर 8 चैप्टर्स। दोस्तों सिद्धहेम व्याकरणे कति अध्यायाः सन्ति, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन रहेगा। सिद्धहेम व्याकरणे अष्टो अध्यायाः सन्ति, कुल मिलाकर 8 चैप्टर्स हैं। तेषु प्रारंभिकेषु 6 अध्यायेषु संस्कृत भाषायां अंतिमयो 2 अध्यायो प्राकृत भाषाणां व्याकरणम अपि अस्ति। उसके जो
फर्स्ट 6 चैप्टर से उनमें संस्कृत भाषा का ग्रामर है और अंतिम यानी कि लास्ट के जो 2 चैप्टर्स है उनमें प्राकृत लैंग्वेज का ग्रामर भी है। तो कहा जाता है कि अमंग देन इन द फर्स्ट 6 चैप्टर्स देयर इज ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज एंड इन द लास्ट 2 चैप्टर्स देयर इज ग्रामर ऑफ प्राकृत लैंग्वेजेस ऑल्सो। ठीक है, तो ये हुआ इसका ट्रांसलेशन। आप एक बार देख लीजिए इसे। सेकंड पैराग्राफ कि prompted by the request of Siddharth Jayasingh, Hemchandracharya composed by unique work of grammar. Treatise is famous by the name Siddhahem Vyakaranam. In this there are 8 chapters. Among them, in the first 6 chapter, there is the grammar of Sanskrit language, and in the last 2 chapters, there is the grammar of Prakrit languages also. तो ये है दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। पहले वाला पैराग्राफ है, इसका ट्रांसलेशन भी आप देख चुके हैं पहले। दोनों का ट्रांसलेशन यहाँ मैंने आपके सामने साथ रखा है, तो आप देख सकते हैं। बात करते हैं इसके ग्रामर की कुछ। तो ग्रामर में खास करके यहाँ आपको सब मैं कहूँ कि कर्तरी भूत कृदंत अच्छे से करना ही होगा, क्योंकि बार बार वान प्रति आता है, प्राप्त वान, निवेदित वान। ठीक है, तो ये आपको करना है। इसके बाद जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें 3rd लाइन में दिया गया है वी रचयन्तु। तो यहाँ जो दोस्तों कुछ प्रिंट में मिस्टेक है तो आप टेक्स्ट साथ में रखते हैं या तो मुझे सुनते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा। वे रचन्तु तो अंतु प्रत्यय है, तो आज्ञात परस्मैपदी अन्य पुरुष बहुवचन है। तू ताम अंतु प्रत्यय। ठीक है, और इसके बाद भवेत वर्ब जिसकी चर्चा तो हम कर चुके हैं कि विद्यर्थ परस्मैपदी अन्य पुरुष एक वचन का रूप है। तो यहाँ से दोस्तों संस्कृत में टेक्सुअल क्वेश्चन पूछा है कि कस्य निवेदनेन प्रेरिता हेमचंद्राचार्य व्याकरण ग्रंथम रचितवन्त। कस्य निवेदनेन प्रेरिता हेमचंद्राचार्य एकम अपूर्व व्याकरण ग्रंथम रचितवन्त। तो सिद्धराज जयसिंह निवेदनेन प्रेरिता, सिद्धराज जयसिंह के निवेदन से प्रेरित होकर हेमचंद्राचार्य जी ने एक अद्भुत व्याकरण ग्रंथ की रचना दोस्तों की। तो यहाँ संस्कृत में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे का क्वेश्चन, सिद्धहेम व्याकरण षट्सु अध्यायेषु कस्य व्याकरणम वर्तते। ये भी IMP क्वेश्चन रहेगा टेक्सुअल में। तो सिद्धहेम व्याकरणस्य षट्सु अध्यायेषु संस्कृत भाषायां व्याकरणम अस्ति। संस्कृत भाषायां व्याकरणम अस्ति कि फर्स्ट जो 6 चैप्टर्स है इसमें संस्कृत लैंग्वेज का ग्रामर दिया गया है। ठीक है, तो ये हुआ इसका ट्रांसलेशन और साथ साथ में टेक्सुअल क्वेश्चन की चर्चा हमने की। बाद में ग्रामर की भी प्राप्तवान और निवेदितवान शब्द, इसके अलावा विरचन्तु, भवेत, वर्ब्स की भी हमने चर्चा की है। तो यदि आपको कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं आगे के पैराग्राफ की। तो आगे का पैराग्राफ, हेमचंद्राचार्य लक्ष्य श्लोक परिमितम साहित्यम विरचितम अस्ति। तो हेमचंद्राचार्य जी ने 1 लाख श्लोक वाले साहित्य की रचना की है। ठीक है, तो हेमचंद्राचार्य जी ने 1 लाख श्लोक की रचना की। लिटरेचर कंसिस्टिंग ऑफ 1 लाख श्लोकाज वर्सेस ऑफ 2 और 4 लाइन्स, जिनमें कुल 2 और 4 लाइन से ऐसे 1 लाख श्लोक की उन्होंने रचना की है। अस्मिन् साहित्ये अभिधान चिंतामणि नामकः कोशग्रन्थः चालुक्य वंशोत्कीर्तन नाम संस्कृत प्राकृत भाषा निबद्धं द्वाशरेयं महाकाव्यं काव्यानुशासनं नामकः अलंकार शास्त्री ग्रंथः छंदोनुशासन इत्यादीनां बहुनां ग्रंथानां समावेशो भवति। तो दोस्तों ये जो सिद्धहेम शब्दानुशासन या जिन्हें हम कहें सिद्धहेम व्याकरण है, इनमें कौन कौन से ग्रंथों का समावेश होता है, तो ये बात यहाँ पर बताई गई है।
कि लिटरेचर कंसिस्टिंग ऑफ 1 लाख श्लोकाज verses of 2 or 4 lines has been composed by Acharya Hemchandra. In this literature, a dictionary named अभिधान चिंतामणि चिंतामणि अभिधान चिंतामणि नाम का जो एक डिक्शनरी ग्रंथ है, डिक्शनरी जिसे हम कहते हैं कोश ग्रंथ, इसके अलावा एन एपिक पोएम कंपोज इन संस्कृत एंड प्राकृत हैविंग टू फॉल्ट आर aspected grammatical examples on one hand and developing the plot of story on the other hand. तो इसके अलावा उन्होंने जो संस्कृत और प्राकृत दोनों लैंग्वेज है उनका सहारा लेकर जो एक महाकाव्य जिन्हें हम कहें कि एपिक काव्य है उनकी रचना की है, जिसका नाम है चालुक्य वंशोत्कीर्तनम, कोल्ड चालुक्य वंशोत्कीर्तनम। उनका नाम है चालुक्य वंशोत्कीर्तनम। इसके अलावा अ बुक ऑन पोएटिक्स नेम काव्यानुशासनम। इसके अलावा काव्यानुशासन नाम की जो पोएट्रिक बुक, अलंकार शास्त्र की बुक है, उनकी रचना की। एंड छंदोनुशासनम, अ वर्क ऑफ प्रोजडी, छंद प्रोजडी जिसे हम कहते हैं, उनकी एक बुक उन्होंने लिखी जिसका नाम है छंदोनुशासन आर इंक्लूडेड। ये सारी बुक्स उनमें समाविष्ट है सिद्धहैम छंदानुशासन में। तो इसका ट्रांसलेशन आप यहाँ से देखिए, मैं बोलता हूँ और आप भी मेरे साथ लर्न कीजिए। लिटरेचर कंसिस्टिंग ऑफ 1 लाख श्लोकाज वर्सेस ऑफ 2 or 4 lines has been composed by Acharya Hemchandra. In this literature, a dictionary named Abhidhan Chintamani, an epic poem composed in Sanskrit and Prakrit language to fault aspects, grammatical examples on one hand and developing the plot of story on the other hand, called Chalukya Vanshotkeertanam, a book on poetics named Kavyanuशासनम and Chandonuशासनम, a work on prosody are included. तो ये सारी बुक्स उनमें समाविष्ट है, ये सारी बुक्स का उनमें समावेश किया जाता है। दोस्तों बात करें आगे पैराग्राफ की, कहते कि गुर्जर प्रदेशीय लब्धजनिरयम हेमचंद्राचार्य न केवलं गुर्जर प्रांते अपितु समग्रे अपि संस्कृत साहित्यावकाशे सूर्यवत प्रकाशते। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि गुजरात प्रदेश में जन्मे हुए ये जो हेमचंद्राचार्य है, यह केवल गुजरात में नहीं मगर समग्र संस्कृत साहित्य रूपी अवकाश में सूर्य की तरह प्रकाशमान है। This Hemchandracharya, born in the region of Gujarat, continues to shine very brightly like the sun, not only in Gujarat but also in the sky in the form of the all Sanskrit literature. ये all Sanskrit literature में इनकी जो ब्राइटनेस है वह फैली हुई है, इनका जो प्रकाश है वह फैला हुआ है। तो यहाँ दोस्तों ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। इसका ग्रामर अंतिम पैराग्राफ का ट्रांसलेशन पहले देखिए, बाद में हम देखते हैं कि दिस हेमचंद्राचार्य born in the region of Gujarat continues to shine very brightly like the sun, not only in Gujarat but also in the sky in the form of the whole Sanskrit literature. तो ये हुआ दोस्तों इसका अनुवाद। अब ग्रामर की बात, ग्रामर में देखिए कि ग्रामर से पहले टेक्सचुअल क्वेश्चन की बात करनी है तो कर लेते हैं कि हेमचंद्राचार्य ने रचितम साहित्यम, પછી उसके बाद आपको रिक्त स्थान दिया गया होता है। तो हेमचंद्राचार्य ने रचितम साहित्यम लक्ष श्लोक परिमितम, उनमें 1 लाख श्लोक है। हेमचंद्राचार्य जी ने जो साहित्य रचा उनमें कितने श्लोक है? तो 1 लाख श्लोक है। तो कति श्लोकाः वर्तते ऐसा कह के भी पूछा जाता है। इसके बाद हेमचंद्राचार्य ने विरचित कोश ग्रंथ से नाम की, हेमचंद्राचार्य जी ने जो डिक्शनरी
कंपोज की, उसका नाम क्या है? तो डिक्शनरी का नाम है अभिधान चिंतामणि। हेमचंद्राचार्येण विरचितं कोशग्रन्थस्य नाम अभिधान चिंतामणि। ठीक है। और हेमचंद्राचार्येण रचितस्य अलंकार शास्त्रीय ग्रंथस्य नाम किम? उन्होंने जो अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ की रचना की, पोएटिक्स ग्रंथ की रचना की, उनका नाम क्या है? तो हेमचंद्राचार्येण रचितम अलंकार शास्त्रीय ग्रंथस्य नाम काव्यानुशासनम वर्तते। उसका नाम है काव्यानुशासन। देखिए यहाँ आपको कोश ग्रंथ दिया गया होता है तो आपको लिखना है अभिधान चिंतामणि, और आपको यदि अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ दिया है तो आपको लिखना है काव्यानुशासन। और ये आपका आईएमपी प्रश्न रहेगा दोस्तों, काव्यानुशासन, अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ और अभिधान चिंतामणि कोश ग्रंथ, दोनों आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके टेक्सुअल क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ग्रामर की बात करें, ग्रामर में आप देखिए तो विरचितम अस्ति है, उसका संधि विग्रह कर सकते हैं आसानी से। विरचितम जिसमें महलंत आएगा उसके साथ अस्ति लगता है। इसके बाद महाकाव्यम, तो महाशब्द के बारे में तो हम बार बार चर्चा कर चुके हैं। 7 चैप्टर में हमने देखा था कि सेवितव्य महावृक्ष, तो महावृक्ष कर्मधारय। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ा कि महाक्षीण दिन, तो वो हुआ कर्मधारय। तो महाकाव्यम ये भी होगा कर्मधारय समास। अंतिम वर्ड है भवती। भवती वर्ड जो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ये वर्ब का परिचय अब तो आप खुद कर सकते हैं। लब्ध जनिरयम, इसका संधि विग्रह लब्ध जनि प्लस अयम, कि विसर्ग के बाद यदि अ आता है और उससे पहले यदि कोई भी अनुनासिक है, देखिए विसर्ग से पहले यह अनुनासिक है, जनि न अनुनासिक है, और इसके बाद विसर्ग के बाद अयम आता है तो वहाँ विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। विसर्ग संधि के लेक्चर में ये बात मैं आपको बताऊंगा, मगर अभी आपको याद रखना है कि लब्ध जनि प्लस अयम, ठीक है। और उसके नीचे गुर्जर प्रांत है प्लस अपि, समग्रे प्लस अपि, इस तरह से संधि विग्रह भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है यह मैं आपके सामने रखता हूँ। एक बार और इसका ट्रांसलेशन भी आप देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में यदि आपको कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे स्कूल के वक्त में कॉल कर सकते हैं या एवरी टाइम मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों फिर से आप सभी से वही निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं ये देख सके और यहाँ से जो क्वेश्चन आंसर है, यहाँ से जो ग्रामर है, इसे अच्छे से लेक्चर में ही समझ सके और इसे सीख सके। अस्तु।